आप में से कितने और ऐसे लोग हैं जो कि ऐसा करते हैं? हमें उठना 5 बजे, लेकिन हम अलार्म लगाएंगे 4:50 का, और जब 4:50 का अलार्म बजेगा तो हम उसे स्नूज कर देंगे ये सोचकर कि यार थोड़ी देर और सो लेता हूँ, और उसके बाद फिर से हम 5 बजे का अलार्म लगाएंगे और उसे भी हम स्नूज कर देंगे और फिर से अलार्म लगाएंगे 5:10 का, ये सोचकर कि यार 10 मिनट में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फिर 5:10 का अलार्म बजता है और फिर आप उठते हो। देखो, इस सबसे होगा कुछ नहीं बल्कि आपकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी और आप अपनी 20-25 मिनट की नींद खराब कर दोगे। और हो सकता है कि आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से आपको दिन भर आलस आए, आपका काम में मन ना लगे और आप दिन भर लो एनर्जी फील करो। इसके बजाय आपको क्या करना है, अगर आपको लेट उठना है इट्स ओके, लेकिन 5:10 का ही अलार्म सेट करो और फिर उसी वक्त उठो, फिर सो मत। क्योंकि जब आप 4:50 पर उठकर फिर से सो जाते हो तो आपके माइंड को एक सिग्नल जाता है कि आप फिर से सोने जा रहे हो, तो आपकी जो स्लीप साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है और उसी स्लीप साइकिल को हम बीच में ही तोड़ देते हैं और इससे पूरे दिन नींद आना और आलस आने की संभावना बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है। आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि कई लोग सुबह करते हैं और इनडायरेक्टली इसकी वजह से उनकी लाइफ में कितना बुरा असर पड़ रहा है आप सोच भी नहीं सकते। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उन गलतियों को सुधार करके अपनी लाइफ में कई सारे बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हो। और आप यकीन मानिए, आपके हर दिन की शुरुआत इतनी ज़बरदस्त होगी आप सोच भी नहीं सकते। तो पहली जो मिस्टेक थी वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, जो कि थी गलत टाइम पर अलार्म लगाकर बार बार उसे स्नूज करते रहना और अपनी स्लीप साइकिल को बार बार डिस्टर्ब करना। सेकंड मिस्टेक, इन IDC की एक रिसर्च के अनुसार 80% स्मार्टफोन यूजर्स उठने के बाद 15 मिनट के अंदर अपना फ़ोन चेक करते हैं। फ़ोन चलाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उठने के जस्ट बाद अपना फ़ोन चेक करना आपके लिए एक टोन सेट कर देता है डिस्ट्रैक्शन का। और साथ ही साथ मॉर्निंग में उठते ही अगर आप फ़ोन का डाटा ऑन करते हो तो आपको तरह तरह की नोटिफिकेशंस आती है, जिसमें से कई सारी नेगेटिव भी होती है, जिससे बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको उठते ही स्ट्रेस एंड एंजाइटी होगी। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सुबह उठते ही हमारा माइंड अल्फा स्टेट में होता है, जिससे कि उस वक्त हम जो भी सोचते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, उसका हमारे माइंड पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि उस वक्त हमारा फोकस का लेवल सबसे पीक स्टेट पर होता है। तो ऐसे में आप उठते ही फ़ोन चलाकर दुनिया भर का फालतू का कचरा अपने माइंड में ना ही डालो तो ही अच्छा है। उठने के बाद आप मेडिटेशन कर सकते हो, अफर्मेशन ट्राई कर सकते हो, योगा, एक्सरसाइज, कई सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप कर सकते हो, जिससे आप अपनी बॉडी और अपने माइंड को पॉजिटिव और एनर्जेटिक बना सकते हो। अफर्मेशन पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। थर्ड मिस्टेक, लोग फ़ोन चलाने के बाद में अपने बिस्तर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमें अपने बिस्तर से उठने के बाद में अपने बेड को सही से जमाना होगा, क्योंकि इससे हमारे माइंड को एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि हमने हमारे दिन का पहला टास्क जो था वो कंप्लीट कर लिया है। और जब आप अपने दिन का पहला टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो ये आपकी एक आदत बन जाती है और ये आदत आपसे अपने कई सारे काम करवा सकती है। फोर्थ मिस्टेक है नॉट गेनिंग नॉलेज। देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि सुबह हम जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो हमारे दिमाग में छप जाता है। और मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है कुछ भी पढ़ने का और कुछ भी सीखने का। और मैंने अपनी स्कूल लाइफ में मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। तो जो पढ़ाई करते हैं वो सुबह पढ़ाई करें, लेकिन जिनकी एजुकेशन खत्म हो चुकी है वो भी सीखना बंद ना करें। कई सारी ऐसी बुक्स लिखी जा चुकी है जिनको पढ़कर रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करके हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और हर एज में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मॉर्निंग रूटीन पर ही लिखी गई रॉबिन शर्मा की एक बहुत ही कमाल की बुक है 5 AM क्लब, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह 5 बजे उठकर एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करके हम अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। ये बुक और ऐसी तमाम बुक आपको एक ही ऐप कुकू FM पर मिल जाएगी। कुकू FM ऐसा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत अच्छी हज़ारों ऑडियो बुक को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सुन सकते हो, वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विद ओवर 4.5 रेटिंग और 4000 से भी ज़्यादा नॉन फिक्शन कंटेंट के साथ कुकू FM हमारी लाइफ को आसान कर रहा है इसके ऑडियो लर्निंग मीडियम के थ्रू। और सबसे अच्छी बात, ये मेड इन इंडिया ऐप है और पहले 250 यूजर्स जो मेरा कूपन कोड DD20 यूज करेंगे उन्हें मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी कि कुकू FM आपको 399 की चीज 199 में प्रोवाइड करा रहा है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी डाउनलोड कीजिए कुकू FM। तो न्यूज़पेपर, टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करके अपनी मॉर्निंग को वेस्ट मत करो, बल्कि इसका यूज करो और अपने माइंड को नॉलेज से भर दो। फिफ्थ मिस्टेक, उठने के बाद डायरेक्ट चाय या कॉफी पी लेना या फिर कुछ खा लेना। उठने के बाद बिना ब्रश किए 2 गिलास पानी, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। बॉडी के जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, पेट सही से साफ हो जाता है, हमारा खून जो पूरी रात गाढ़ा हो चुका था वो भी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है और हमारा ब्लड फ्लो जो है वो और अच्छा होने लगता है। और इसे ही ना जाने कितने फ़ायदे हैं। पहले जब मुझे इसके बारे में पता नहीं था वो एक अलग बात है, लेकिन जब से मुझे इसके बारे में पता चला है, पिछले 3 से 4 साल में एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया कि उठने के तुरंत बाद 2 गिलास पानी ना पिया हो। एक दिन भी आज तक ऐसा नहीं गया। सिक्स्थ मिस्टेक है बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाना। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब तो ठीक है, लेकिन इंडिया में अधिकतर जगह पर कड़ाके की ठंड सिर्फ 3 महीनों के लिए ही होती है। उसके अलावा यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है, यानी कि इंडिया एक गर्म देश है। तो ऐसे में ठंड को छोड़कर बाकी मौसम में हम ठंडे पानी से ही नहाएं, क्योंकि बेवजह गर्म पानी से नहाने के कई सारे नुकसान हैं और ठंडे पानी से नहाने के कई सारे फायदे हैं। गर्म पानी से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, आपकी स्किन की एक परत होती है एपिडर्मिस, जो कि धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और ना जाने से कितने नुकसान है अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें ठंडे पानी से नहाने के फायदे के बारे में, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, हमारी अलर्टनेस बढ़ती है, हम एकदम से एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। आपके बाल जो गर्म पानी से डैमेज होते हैं, कोल्ड शावर उनको हेल्दी रखता है। ड्राई स्किन से छुटकारा दिलाने में भी कोल्ड शावर बहुत हेल्प करता है। हमारा ब्लड फ्लो सही होता है। हेवी वर्कआउट या फिर हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करने के बाद अगर हम कोल्ड शावर लेते हैं तो उससे मसल्स रिकवरी बहुत अच्छे से होती है और भी कई सारे फायदे आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएंगे।
7th मिस्टेक, और ये मिस्टेक मैंने बहुत ज़्यादा की है लेकिन अब मैं अवॉइड कर रहा हूँ इस मिस्टेक को, और वो है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को स्किप करना। हमारे दिन की सबसे इंपॉर्टेंट मील होती है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, क्योंकि रात भर भूखे रहने के बाद में हमारी बॉडी को फिर से एनर्जाइज रखने के लिए हमारी बॉडी को मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है ब्रेकफास्ट की। मैंने कई लोगों को देखा है वो मॉर्निंग को स्किप करते हैं, लंच अच्छे से करते हैं, और डिनर जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करना चाहिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं। रात को ज़रूरत से 1 रोटी कम खाना चाहिए, मॉर्निंग में ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा खा लोगे तो चलेगा। लेकिन हमारा बिल्कुल अपोजिट होता है, जब बॉडी को चाहिए होता है तब तो हम देते नहीं है, और जब बॉडी को नीड नहीं होती है तब हम ज़बरदस्ती ठूसते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि यार अंदर एनर्जी नहीं है, आलस आते रहते हैं, नींद आती रहती है, नई नई बीमारियां लगती जा रही है। इन सब का रीज़न यही है। अगर आपको रात के टाइम पेट भर के खाना खाना भी है तो 6 से 7 के बीच में अपना डिनर जो है वो कंप्लीट कर लें, और 10 से 11 के बीच में आप सो जाओ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। 8th मिस्टेक है नॉट प्लानिंग योर डे। इसका मतलब है कि आपको नहीं पता कि आपको दिन में क्या क्या करना है और क्यों करना है। आपको ये सब नहीं पता है और आपने अपने दिन की शुरुआत कर दी ये सोचकर कि जो होगा वो देखेंगे। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि आप एक नाव में बैठकर के समुद्र में निकल गए और आपको नहीं पता कि आपको जाना कहाँ पर है। हाँ, हवाएं और किस्मत जहाँ ले जाएगी वहाँ चले जाएंगे, और यही वो लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। क्यों? क्योंकि तुम किस्मत के भरोसे बैठे थे। तो अपने दिन को मॉर्निंग में ही प्लान कर लें, वरना मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि यही सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, और इसी में उनकी जिंदगी गुजर जाती है। इंग्लिश में एक बहुत ही कमाल का कोट है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में ही फेल हो रहे हो तो इसका मतलब है कि आप फेल होने को प्लान कर रहे हो। तो जो भी अपने दिन के इंपॉर्टेंट काम है उन्हें लिखो और उन्हें पूरा करो, और अगर इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो उन्हें क्रिएट करो, जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी। लास्ट और 9th मिस्टेक, और ये मिस्टेक भी मैं कई टाइम से करता आया हूँ और आप में से भी मैक्सिमम लोग ये करते ही होंगे, कि कुछ चीज़ें जो कि रात को डिसाइड होनी चाहिए थी वो आप मॉर्निंग में सोचते हो। कई बार मॉर्निंग में हमें हमारे कपड़े नहीं मिलते हैं, कई बार हम बहुत सोचते हैं कि क्या पहनूं, ये पहनूं या फिर ये पहनूं। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम तो जाता ही है, साथ ही साथ अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट होता है जो कि हमारे आने वाले दिन के लिए एक गलत टोन सेट कर देता है। इसलिए मॉर्निंग में आपको फालतू का स्ट्रेस ना हो, आपको नाइट में ही सोने से पहले ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेनी चाहिए। तो ये थी कुछ मिस्टेक जो कि कई सारे लोग करते हैं, और उसकी वजह से उनकी हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, उनकी एनर्जी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सारे जो पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और ऐसे ही और हेल्पफुल एंड लाइफ चेंजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और कुक्को FM को डाउनलोड करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।